नमस्कार, मैं रचना शर्मा और चढ़ती कला टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। बीजेपी के स्थापना दिवस पर पंचकुला में कार्यक्रमों का आयोजन। आज बीजेपी का 46वां स्थापना दिवस, 7 दिन चलेंगे कार्यक्रम। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार का बड़ा ऐलान, पिंजौर में 100 एकड़ में बनेगी फिल्म सिटी, जल्द शुरू होगा काम। मुख्यमंत्री ने जलघर का किया औचक निरीक्षण, जलापूर्ति के संबंध में अधिकारियों से किया जवाब तलब। सीएम ने स्वच्छता पर विशेष जोर देने के लिए दिए निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी आज अपना 46वां स्थापना दिवस मना रही है। बीजेपी के स्थापना दिवस पर पंचकुला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां हरियाणा बीजेपी प्रदेश कार्यालय मंगल कमल को पंचकुला में ट्रांसफर कर दिया गया है। आज रविवार को बीजेपी के 46वें स्थापना दिवस पर हरियाणा के नए कार्यालय पंचकमल का उद्घाटन किया गया। इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली समेत वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान मोहनलाल बडोली ने कहा कि सीएम का हरियाणा की जनता के साथ जुड़ाव है, वे 24 घंटे लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। आज बीजेपी की 21 प्रांतों में सरकार है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारा देश विश्व गुरु बने, इस विचार के साथ ही बीजेपी का गठन हुआ था। वहीं इस मौके पर सीएम नायब सैनी ने कहा कि आज पार्टी के स्थापना दिवस पर हरियाणा प्रदेश के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। पंचकमल पार्टी का प्रदेश कार्यालय बना है। पंचकमल में अटल सभागार का भी उद्घाटन किया गया है और उन्होंने अटल पार्क और अटल चौक का आज शिलान्यास किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी देश को नई बुलंदियों पर लेकर जाने का काम कर रही है। सीएम ने इस मौके पर सभी प्रदेशवासियों को रामनवमी की भी बधाई दी। आज जब हम पार्टी का 46वां स्थापना दिवस मना रहे हैं और उस समय में जैसा हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी बताया, 6 अप्रैल 1980 जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और उसके प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी बने, उनके नेतृत्व में जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी के रूप में यात्रा शुरू की गई और ये यात्रा 2 से शुरू होकर के ये यात्रा इतनी गति से आगे बढ़ रही है कि पिछले 3 प्लान में नॉन स्टॉप भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा सरकार चल रही। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एनडीए का गठन किया। आज भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए को साथ लेकर के इस देश को गति से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। भाइयों, हमने ये कहते हैं ना, जिसका पल्लू पकड़ लिया छोड़ा नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी है। कोई छोड़ के बाज गया, परंतु हमने नहीं छोड़ा किसी का। आज हमारे लिए बड़ी गर्व की बात भी है, गौरव की बात भी है कि जब हम अपने पार्टी के कार्य को इसी कार्यालय से, पंचकुला के पंचकमल से हम गति देने वाले हैं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने राज्य में फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने कलाकारों की सहायता के लिए फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पंचकुला जिले के पिंजौर में एक फिल्म सिटी विकसित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह फिल्म सिटी पिंजौर में 100 एकड़ भूमि पर बनाई जाएगी। इसके लिए भूमि की पहचान कर ली गई है और परियोजना के लिए सलाहकार नियुक्त करने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि फिल्म सिटी का काम जल्दी शुरू होने की उम्मीद है। सैनी ने कहा कि गुरुग्राम में एक और फिल्म सिटी विकसित हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इस चरण के लिए भूमि चयन प्रक्रिया भी प्रगति
पर है। उन्होंने ये भी कहा कि इस पहलों से न केवल फिल्म उद्योग से जुड़े पेशेवरों को लाभ होगा बल्कि राज्य में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। मेरा ये परम सौभाग्य है कि हरियाणा फिल्म महोत्सव 2025 के इस समापन समारोह में मुझे आने का अवसर मिला है। इस समापन समारोह में शामिल होकर के मुझे बेहद खुशी का भी अनुभव हो रहा है। यह महोत्सव आयोजित करने के लिए मैं भारतीय चित्र साधना सिने फाउंडेशन हरियाणा और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की सराहना करता हूं और आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। मुझे आज कुछ हमारे जो फिल्मी कलाकार हैं उनको सम्मानित करने का भी अवसर मिला है, जिन्होंने जैसा मुझे बताया भी गया है कि लगभग 108 विषय दिए गए और उन विषयों को डॉक्यूमेंट्री में परिवर्तन करने का आपने निर्णय किया है। मैं आप सबको भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं और मुझे खुशी भी है। यह 2 दिवसीय महोत्सव हरियाणा में फिल्म क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में बहुत उपयोगी साबित होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार में कैमरिज रोड पर स्थित जलघर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने वहां पर जलापूर्ति के संबंध में अधिकारियों से जवाब तलब किया। मुख्यमंत्री ने जलघर के टैंक की साफ सफाई का भी मुआयना किया। उन्होंने अधिकारियों को जलघर के टैंक और पूरे परिसर में स्वच्छता पर विशेष जोर देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने जलघर के ट्रीटमेंट प्लांट को भी देखा। उन्होंने कहा कि आमजन को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि लोगों के घरों तक स्वच्छ पानी पहुंचे। औचक निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा के आवास पर भी गए और वहां कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि कला की धारा हमेशा बहती रहनी चाहिए। सामाजिक बुराइयों को दर्शाने के लिए नाटक सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। विज सुभाष पार्क के ओपन एयर थिएटर में कलाधारा ग्रुप द्वारा आयोजित नाटक पुतला के मंचन के उपरांत उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कलाकारों द्वारा अच्छा नाटक प्रस्तुत किया गया है। नाटक का थीम बेहतर है, जिसे रामायण से जोड़ा गया है। नाटक में दिखाया गया कि पुराने सिस्टम में सभी ताकतवर लोगों के पुतले हैं, मगर वास्तव में दूसरों को पुतला समझने वाले भी पुतले होते हैं। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अपने स्वैच्छिक कोष से 5 लाख रुपए कलाधारा ग्रुप को देने की भी घोषणा की। हरियाणा के गुरुग्राम से बड़ी खबर सामने आई है। पुलिस ने राहगीरों का गला दबाकर बेहोश करके लूटपाट करने वाले गिरोह के सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान राजू उर्फ कालिया के रूप में हुई है। वह बिहार के मोतिहारी जिले के गांव चांदपुर का रहने वाला है और अभी गुरुग्राम में ही रह रहा था। जानकारी के मुताबिक पुलिस पूछताछ में पता चला है कि राजू को गैंग में कालिया के नाम से जाना जाता है और वह गर्दन दबाकर बेहोश करने में एक्सपर्ट है, जिससे वह लूट की वारदात को आसानी से अंजाम देता था और मौके से फरार हो जाता था। पुलिस का कहना है कि कालिया ने 1 अप्रैल की रात को गुरुग्राम के राजीव नगर में एक फर्नीचर कारोबारी से 50,000 रुपए की नकदी और मोबाइल लूटा और फोन लूटकर भाग गया था, जिसकी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी। जिसके बाद आरोपी की तलाश की गई और उसे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अरेस्ट कर लिया गया। आरोपी राजू उर्फ कालिया के आपराधिक रिकॉर्ड को खंगाला गया तो इसमें पता चला कि उस पर 13 केस दर्ज है। फिलहाल पुलिस ने उसके पास से लूटा हुआ मोबाइल बरामद कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। सिवन थाने में तैनात हेड कांस्टेबल को हिमाचल प्रदेश के सोलन में पुलिस ने नशा तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 157 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। स्थानीय पुलिस का कहना है कि हिमाचल पुलिस ने सोलन सदर थाने में केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। सिवन थाना प्रभारी कुलदीप देशवाल ने बताया कि हेड कांस्टेबल प्रदीप सिवन थाने में तैनात था और वह गत 1 अप्रैल शाम से गैर हाजिर चल रहा था। बाद में उन्हें हिमाचल पुलिस से प्रदीप की गिरफ्तारी के बारे में सूचना मिली। उन्हें बताया गया कि प्रदीप स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है। सूचना के बाद थाना सिवन से इसकी रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को भेज दी गई और उधर बताया जा रहा है कि उच्च अधिकारियों ने उसे सस्पेंड कर दिया है। प्रदीप गांव बड़सीकरी खुर्द कलायत का रहने वाला बताया जा रहा है और वह 1 साल पहले ही करनाल से ट्रांसफर होकर कैथल आया था और उसे सिवन थाने में लगाया गया था।
हरियाणा में गर्मी बढ़ती ही जा रही है, लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। इस बीच प्रदेश में बारिश को लेकर भी अपडेट आई है। बताया जा रहा है कि प्रदेश के कई शहरों में 10 और 11 अप्रैल को बारिश देखने को मिल सकती है, जबकि राज्य में आज से 10 अप्रैल तक के लिए हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 10 अप्रैल शाम को मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, जिसके चलते तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के जिलों में अधिकतम तापमान में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। अधिकतम तापमान में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी सिरसा में हुई, वहीं सबसे ज्यादा तापमान में गिरावट फरीदाबाद में हुई। प्रदेश में 10 अप्रैल के बाद बारिश की संभावना है, इसके तापमान पर भी असर पड़ेगा और अभी लू चलने से प्रदेश में तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है। थाना प्रतापनगर के अंतर्गत संदिग्ध परिस्थितियों में एक गर्भवती महिला की ससुराल में मृत्यु हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शव गृह में रखवा दिया है। मृतक महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ना करने और हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने पति, सास, ननद, जेठ सहित अन्य 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर पति को गिरफ्तार कर लिया है। डॉक्टरों के बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम कराया जाएगा। मायके पक्ष ने सभी की गिरफ्तारी से पहले शव न लेने की बात कही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मृतक महिला की पहचान 32 वर्षीय मीनाक्षी निवासी ताजेवाला के रूप में हुई है। कल दोपहर को पता लगा जी, फोन आया था यहाँ से कि ऐसे ऐसे करके बात होगी भी, गुड़िया के साथ झगड़ हो रहा। लेकिन थोड़ी देर बाद पता लगा कि लड़की ने फांसी ले ली। तो हम वहाँ से इकट्ठे हो गए, हमने थाने में इतला करी, रादौर थाने में। SHO साहब को बोला कि भी ऐसे ऐसे करके बात होगी जी। तो वो बोले कोई बात नहीं, आप ऐसा करो जी, खिजराबाद थाने में जाओ। तो हम खिजराबाद थाने में आए। SHO साहब ने खैर हमारी मतलब ऐसी बात नहीं, प्रशासन ने साथ दिया। तो SHO साहब के साथ हम वहाँ पहुँचे, मौके पे पहुँचे। तो हमने मौके पे देखा क्या कि लड़की स्ट्रेचर पे पड़ी है और बांधी पड़ी है। तो हमने वहाँ पे जो लड़की का घर बड़ा है रविंद्र कुमार, बांधी मतलब आप दोबारा बताएं कैसे बांधी मतलब स्ट्रेचर पे उसको अच्छी तरह से बेल्टों से बंद हुआ था, डेड बॉडी को। तो हमने पूछा कि वो SHO साहब से पूछा कि इस लड़की ने फांसी कहाँ पे ली। तो वो बोले कि फांसी तो इस कमरे में ली। मैं कहा चलो एक बार कमरा भी देख लेते हैं। कमरे में गए तो कमरे में उसका लड़की का घर बड़ा भी वहीं पे खड़ा था। उससे पूछा कि भाई फांसी कहाँ ली थी। कहा जी पंखे पे लटक के ली थी। तो भाई किसने उतारा इसको जी। कह रहा जी मैंने अकेले ने उतार लिया। लड़की को वो 70-80 किलो वजन लड़की में है और उसके अंदर 50-60 किलो वजन है। वो उसको कभी भी अकेला उतार ही नहीं सकता। उसके बाद उससे अगला क्वेश्चन ये पुट करे अभी ये ऊपर चढ़ी कैसे। तो उसको कह रहा जी मेरे को नहीं पता कैसे चढ़ी। फिर बाद में कहने लग गया कि ये इस बेंच पे चढ़ के चढ़ी थी और चद्दर ऐसी बड़ी बेड पे, बिल्कुल एक सलबट भी उसके अंदर नहीं था। फिर मैंने उससे पूछा कि ये रस्सी से बंधी हुई थी या चुन्नी से। कह रहा जी मेरे को नहीं पता, रस्सी से बंधी हुई थी, चुन्नी से बंधी। तो ऐसे कभी हो सकता है कि जिस बंदे ने उतारा हो उस बंदे को यही नहीं पता भी रस्सी से बंधी हुई है या वो चुन्नी से बंधी हुई है। तो उसके बाद फिर पंखा बिल्कुल ओके जी, मतलब उसके अंदर कोई भी किसी प्रकार का वो नहीं था कि इस पे बंधी हुई है, कुछ नहीं था बिल्कुल। मतलब वहाँ पे एक भी सिम्टम ऐसा नहीं था कि उसने फांसी ली। उसके बाद हम बाहर आए और SHO साहब मौके पे थे जब हमने उससे क्वेश्चन पूछे। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम TV।